हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसका इन्फॉर्मेशन हम आप तक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। हम रोजाना 3 से 4 नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती हैं उनका अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काजी नूरुल यूनिवर्सिटी, जो कि वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश्ड है, और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। इसी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें किसी भी तरीके का आपका रिटेन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना इंटरव्यू देना होगा, और जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाइड होंगे उन्हें ही यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। गेस्ट फैकल्टीज़ है तो 7 ऐसे पोजीशन हैं जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो 7 गेस्ट फैकल्टीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें हम डिटेल्स में इस वीडियो में नीचे देखेंगे। टोटल आप पोस्ट की बात करें तो यहाँ 7 सीटें हैं, जिसमें अगर सब्जेक्ट्स को देखें तो यहाँ 3 सब्जेक्ट लॉ के लिए हैं, और नॉन लॉ सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से आवेदन मांगे गए हैं, और इंग्लिश से यहाँ पर 4 सीटों पर आवेदन निकल कर आया हुआ है। तो जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट से अपना क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, जिसमें मास्टर्स आप लोगों का 55% मार्क्स के साथ पास आउट हो, और साथ ही साथ जो नेट स्लेट और पीएचडी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एरिया जो स्पेशलाइजेशन का है आप देख सकते हैं, ओपन में लॉ, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी से आवेदन कर सकते हैं, और वहीं एमएससी इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से यहाँ पर लैंग्वेज इन इंग्लिश में आप प्रिफर्ड हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यूजीसी और बीसीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, जिसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स का स्कोर यहाँ पर मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ ही साथ आपके पास पीएचडी इन लॉ से अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, या फिर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट में यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं इसमें आपकी पीएचडी हो, या फिर आपने नेट या फिर स्लेट क्वालिफाई किया हुआ हो इस पोस्ट के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे नेट भी मांगा गया है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, और सेट के लिए आप इस स्टेट की यानी वेस्ट बंगाल से अगर आप लोगों ने सेट क्वालिफाई किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। किसी और स्टेट से अगर आप सेट क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ नेट का जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपका काम करेगा। स्लेट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पर काम करेगा, या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं, आपने स्लेट वेस्ट बंगाल का पास आउट किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। यहाँ पर हम लास्ट डेट भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ इंटरव्यू की जो टाइमिंग है वो भी देख लेते हैं। तो 13 दिसंबर को आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, और इंटरव्यू का जो प्लेस है वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ काजी नाजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल में आपका ये जो एड्रेस है इसी पर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। सुबह के 11:30 पर आपका इंटरव्यू, और इस टाइम से पहले यानी कि 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर उपस्थित होना है, जिसमें आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा वो यहाँ पर वेरिफिकेशन कराना होगा। जो लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे उन्हें इंटरव्यू में नहीं बैठना दिया जाएगा। वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका 12th से लेकर मास्टर्स तक का सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और उसकी एक कापी आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कापीज आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे तो आपको इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।